जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं रवि आप सभी का टॉपर एग्जाम प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। बच्चों, इससे पहले मैंने नदी तंत्र की पहली क्लास ली थी। उस पहली क्लास में मैंने आपको गंगा नदी तंत्र पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था बच्चों? गंगा नदी तंत्र। और गंगा नदी तंत्र के बाद जो हमें पढ़ना है, नेक्स्ट पढ़ना है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। क्या पढ़ना है बच्चों? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और इसी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। बच्चों देखो, टॉपिक चल रहा था हिमालयन नदी तंत्र, और इस हिमालयन नदी तंत्र में हमने 3 तंत्र पढ़ने होते हैं। पहला तंत्र पढ़ना होता है हमें गंगा नदी तंत्र। कौन सा पढ़ना होता है बच्चों? गंगा नदी तंत्र। और तीसरा पढ़ना होता है हमें ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और तीसरा पढ़ना होता है हमें सिंधु नदी तंत्र। ठीक है बच्चों, सिंधु नदी तंत्र। तो इससे पहले वाली क्लास में मैं आपको गंगा नदी तंत्र करा चुका हूं, कंप्लीट गंगा नदी तंत्र पढ़ाया था। और आज नंबर है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का। किसका बच्चों? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का। और हम इस क्लास में डीपली वो पॉइंट जानेंगे जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है पेपर में। ठीक है बच्चों, तो ब्रह्मपुत्र नदी से कोई भी टॉपिक हम ऐसा नहीं छोड़ेंगे, कोई भी पॉइंट हम ऐसा नहीं छोड़ेंगे जिसकी जानकारी हम ना करें। ठीक है बच्चों, तभी पॉइंट की जानकारी मैं आपको कराऊंगा। और अब लेकर चलता हूं मैं आपको ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पर। ठीक है बच्चों, तो आप सभी को हेडिंग लिख लेनी है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, या इंग्लिश में लिख लेना है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। क्या लिख लेना है बच्चों? ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो हमारे लिए टॉपिक क्या बन जाता है? हमारे लिए टॉपिक बन जाता है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ठीक है बच्चों, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, या अगर हम बात करते हैं तो इसे क्या बोलेंगे हम? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। हिंदी में क्या लिखेंगे? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। देखो बच्चों, जो मैं टॉपिक करा रहा हूं ज्योग्राफी में, ये सभी हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। अगर किसी ने क्लास ना देखी हो तो सबसे पहले मैंने ज्योग्राफी का सिलेबस लिखाया था। उस सिलेबस में मैंने आपको यह बताया था कि इंडियन ज्योग्राफी में हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो जो पॉइंट हमें पढ़ने हैं वो पहले सिलेबस के अकॉर्डिंग पहले मैंने आपको लिखा दिए थे, और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम अपने टॉपिक आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो टॉपिक चल रहा था हमारा नदी तंत्र, और उस नदी तंत्र में हम पढ़ रहे थे हिमालयन नदी तंत्र। इस हिमालयन नदी तंत्र में हमने इससे पहले पढ़ा था गंगा नदी तंत्र, और गंगा नदी तंत्र पढ़ने के बाद आज हमें पढ़ना है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के पहले हम कुछ पॉइंट जानेंगे, और कुछ पॉइंट जानने के बाद फिर हम मैप बनाएंगे, और उस मैप में देखेंगे कि कहां से ये ओरिजिन होती है, किस तरीके से इसकी फिगर बनती है, कैसे एंट्री करती है इंडिया में, और इंडिया से किस तरीके से एग्जिट करती है, और एग्जिट करने के बाद फिर ये जाती है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में जाकर इसका फिर नाम चेंज हो जाता है। ये सभी तमाम बातें हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। क्लियर बच्चों? तो अब देखो, यहां से पहले पॉइंट आपको क्या लिखना है? फर्स्ट पॉइंट लिख लेना है इसमें। फर्स्ट पॉइंट लिखना है ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट या उद्गम स्थल। उद्गम स्थल से मतलब है कि जहां से रिवर ओरिजिन होती है, रिवर का जहां से उद्गम होता है। ठीक है बच्चों, तो देखो इसमें लिखना है ओरिजिन पॉइंट कहां से है ब्रह्मपुत्र नदी का। तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है वो है चैमा युंगडोंग ग्लेशियर से। चैमा युंगडोंग ग्लेशियर। चैमा युंगडोंग ग्लेशियर। ठीक है बच्चों, चैमा युंगडोंग ग्लेशियर। अब आगे सेकंड पॉइंट इसमें लिखना है आपको कि
टोटल लेंथ कितनी है, टोटल लंबाई कितनी है, तो इसमें बच्चों आपको टोटल लंबाई लिखनी है 2960 किलोमीटर। इस 2960 किलोमीटर में से इंडिया में कितना बहती है ये 916 किलोमीटर। कितना बच्चों 916 किलोमीटर। अगर देखो आप विकिपीडिया पर या इंटरनेट पर सर्च करते हो तो अब प्रेजेंट में आपको इसकी लंबाई दिखाएगा 3000 प्लस। कितनी दिखाएगा बच्चों 3000 प्लस। लेकिन हमें पढ़ना होता है अपना एनसीईआरटी का डाटा, और एनसीईआरटी के डाटा के अकॉर्डिंग हमारा जो ये ऑथेंटिक डाटा है वो है 2960 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, अगर आप गूगल वगैरह सर्च करते हो तो गूगल वगैरह पर आपको थोड़ा फालतू दिखा देगा, वो दिखा देगा 3000 प्लस के आसपास या 3160 के आसपास दिखा देगा आपको। लेकिन एनसीईआरटी का डाटा यही है जो मैं आपको लिखा रहा हूं यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो हमें एनसीईआरटी डाटा याद रखना है। आगे आगे पॉइंट लिखना है आपको। ये फर्स्ट पॉइंट था, ये सेकंड पॉइंट था। अब इसमें थर्ड पॉइंट देखेंगे कि थर्ड पॉइंट आपको क्या लिखना है। तो बच्चों इसमें थर्ड पॉइंट लिखना है इसमें कि नेम, इसका नेम से एक अलग कॉलम बनाना है, वो लिखना है कि अलग नेम से मैटर बच्चों ये है कि जहां से ये ओरिजिन होती है तिब्बत से, तो तिब्बत में इसका नाम क्या है, तिब्बत में इसका नाम क्या है। और जब ये एंट्री करती है अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम क्या है। और जैसे ही ये एंट्री करती है असम में, तो असम में इसका नाम क्या है। और जैसे ही ये जाती है बांग्लादेश में, किस देश में बच्चों, बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में एंट्री करने के बाद इसका नाम क्या हो जाता है। ये सभी हमें अब यहाँ पर देखना है। तो सभी को याद रखना है कि तिब्बत में नाम है इसका सियांगपो। क्या नाम है बच्चों, सियांगपो। क्या नाम है बच्चों, सियांगपो इसका नाम है। और अगर बात करते हैं हम अरुणाचल प्रदेश में, कि जब ये एंट्री करते हैं अरुणाचल प्रदेश में तो इसका नाम क्या हो जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करने के बाद इसका नाम हो जाता है सियांग। क्या नाम है बच्चों, सियांग। और जैसे ही असम में जाती है और असम में जाने के बाद इसका नाम चेंज होकर हो जाता है ब्रह्मपुत्र। क्या हो जाता है बच्चों, ब्रह्मपुत्र। और जैसे ही ये एंट्री करती है बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में नाम हो जाता है जमुना। क्या हो जाता है बच्चों, जमुना। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखो तिब्बत में नाम क्या है, सियांगपो। अरुणाचल प्रदेश में नाम क्या है, सियांग। असम में नाम क्या है, ब्रह्मपुत्र। और बांग्लादेश में नाम क्या है, जमुना। क्लियर बच्चों। अभी मैंने आपको 3 पॉइंट लिखाए हैं। पहला पॉइंट ओरिजिन से लेकर, दूसरा पॉइंट लंबाई से लेकर, और तीसरा इसके नाम से लेकर। क्लियर। अब चलते हैं यहां से आगे, और यहां से आगे जो आपको पॉइंट लिखना है, यहां से आगे आपको पॉइंट लिखना है 4 पॉइंट। अब देखो 4 पॉइंट लिखना है आपको। ये 4 पॉइंट में लिखना है इसमें कि सहायक नदियां। क्या लिखना है बच्चों, सहायक नदियां, सहायक नदियां। ठीक। और सहायक नदियां में आपको लिखना है इसमें कौन कौन सी नदी लिखनी है बच्चों। तो इसमें लिखनी है आपको दिहांग। ठीक। दूसरी लिखनी है लोहित, दिहांग, लोहित। फिर आगे सुबनसिरी। क्या लिखना है बच्चों, सुबनसिरी। फिर लिखना है धनसिरी, सुबनसिरी, धनसिरी, मानस, संकोश, मानस, संकोश। और फिर लिखना है तिस्ता। कौन सी नदी लिखनी है बच्चों, तिस्ता। तो ये सभी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं, दिहांग, लोहित, सुबनसिरी, धनसिरी, मानस, संकोश, तिस्ता। और एक नदी और कामपिली। क्या नाम है बच्चों, कामपिली नदी। जिस नदी के किनारे असम का बहुत फेमस टेंपल लोकेटेड है, नाम क्या है, कामाख्या मंदिर। क्या नाम है बच्चों, कामाख्या मंदिर। तो यहां तक मैंने आपको भी 4 पॉइंट बताए हैं ओरिजिन से रिलेटेड। ओरिजिन कहां पर हुआ, चेमायुंगनू ग्लेशियर। और ये ग्लेशियर है कहां पर, तो ये ग्लेशियर पड़ेगा बच्चों तिब्बत में। कहां पर है ये, तिब्बत में। और दूसरा पॉइंट लिखाया कि इसकी लंबाई कितनी है, 2960 किलोमीटर लंबाई है।
भारत में कितना बहती है, 916 किलोमीटर। तीसरा पॉइंट लिखाया कि तिब्बत में नाम क्या है, सियांगपो। अरुणाचल में नाम क्या है, सियांग। असम में नाम क्या है, ब्रह्मपुत्र। और बांग्लादेश में नाम क्या है, जमुना। ठीक है बच्चों, इतना आपके क्लियर हो चुका होगा। चलते हैं यहां से आगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा नंबर था, नंबर 5। नंबर 5 में लिखना है, नंबर 5 में लिखना है बच्चों आपको कि किस किस देश में बहती है, किस किस देश में बहती है। ठीक है, 5 में पॉइंट ये लिखना है। तो इसमें लिखना है आपको ये 2 देश में बहती है। कितने में, 2 में। अगर देखा जाए तो आपको वैसे 3 लिख लो इसमें आप। कितने देश, 3। कौन कौन से, तिब्बत, भारत और बांग्लादेश। और बांग्लादेश, बांग्लादेश में नाम क्या है इसका, अभी मैंने आपको लिखाया है। तो बांग्लादेश में नाम है इसका जमुना। क्या नाम है बच्चों, जमुना। भारत में नाम क्या है इसका, भारत में आप डायरेक्टली याद रख सकते हो, ब्रह्मपुत्र। और तिब्बत में क्या कहते थे इसे, सांगपो। क्या कहते थे बच्चों, सांगपो। क्लियर, ये था 5 पॉइंट। और अब चलते हैं हम, ये थे पॉइंट इंपोर्टेंट जो मैंने आपको लिखा दिया स्टार्टिंग में। और अब चलते हैं हम मैप के अकॉर्डिंग, कि मैप में ये देखेंगे कि कहां पर ये ओरिजिन होती है। ठीक है, कौन सी साइड से ओरिजिन होती है, किस तरीके से एंट्री करती है, ये सभी तमाम पॉइंट अब हम लिखेंगे अपने मैप में। मैप से पहले आपको 2-4 पॉइंट और लिख लेने हैं। वैसे ये पॉइंट कौन कौन से हैं, इसमें लिख लेना भारत में एंट्री, कि ये रिवर भारत में एंट्री कहां से करती है। तो ये रिवर भारत में एंट्री करती है नंगा पर्वत से। कहां से बच्चों, ये करती है नंगा पर्वत से। ठीक है, लेकिन नंगा पर्वत नहीं है, वो हिमालय की अलग चोटी हो जाएगी, ये नहीं, ये गलत है। ये एंट्री करती है दिहांग गोर्ज से, दिहांग गोर्ज। और दिहांग गोर्ज से पहले बच्चों एक माउंटेन रेंज और पड़ती है, नाम है नामचा बरवा। क्या नाम है, नामचा बरवा। नामचा बरवा पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला। ठीक है बच्चों, पर्वत श्रृंखला से ये एंट्री करती है। पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है, नामचा बरवा। और ये किस राज्य में है, ये है बच्चों अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट आपको याद रखने हैं। 5वां पॉइंट, किस देश से, किस किस देश में बहती है, तिब्बत, भारत, बांग्लादेश। भारत में एंट्री कहां से करती है, नामचा बरवा से। और नामचा बरवा रेंज का किस राज्य में है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद हमें देखना है मैप। क्या देखना है बच्चों, मैप। कि मैप का अकॉर्डिंग देखेंगे अब हम। देखो, अगर मैप का अकॉर्डिंग मैं आपको दिखाना चाहूं तो मैप के अकॉर्डिंग सभी को याद रखना है इस तरीके से। एक साइड का ही मैप बना लेते हैं। ठीक है, एक साइड का ही मैप बना लेते हैं। देखो, चेमा ग्लेशियर इधर साइड पड़ेगा बच्चों, इधर साइड पड़ेगा, जहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं बना के। इधर साइड चेमा ग्लेशियर है, चेमा युंग दुंग ग्लेशियर। ठीक है, तो इस ग्लेशियर से रिवर आती है ओरिजिन होकर इस तरीके से, इस तरीके से। और यहां पर बच्चों एक रेंज है, हिमालय की चोटी पड़ती है। और उस चोटी को हिमालय की वेस्टर्न पीक कहते हैं।
क्या कहते हैं, वेस्टर्न पीक या पश्चिमी चोटी। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की कौन सी चोटी से बच्चों, ये है पूर्वी चोटी से, सॉरी पश्चिमी गलत बोल दिया, ये है पूर्वी चोटी, क्योंकि ये पूर्वी डायरेक्शन में है तो पूर्वी चोटी होगी। तो ये रिवर पूर्वी चोटी से टकराकर टर्न ले लेती है अरुणाचल प्रदेश में और टर्न होकर इस तरीके से आती है और ऐसे फिर असम से होती हुई और फिर चली जाती है बांग्लादेश में। फिर कहां चली जाती है, बांग्लादेश में। तो ये है एक मैप जो हमें पढ़ना है। इसी मैप के अकॉर्डिंग देखेंगे कि इसमें कहां कहां पर कौन सी नदी मिल रही है, कौन कौन सी नदी शामिल हो रही है। तो एक ये मैप बनेगा। ब्रह्मपुत्र नदी इस तरीके से आती है इंडिया में, ठीक है, इस तरीके से आती है। और यहाँ पर है नामचा बरवा, जो मैं आपको बता रहा था, नामचा बरवा रेंज है इधर साइड, ठीक है। नामचा बरवा रेंज से टकराकर ये टर्न ले लेती है और अरुणाचल प्रदेश में एंट्री कर जाती है। अरुणाचल प्रदेश में एंट्री कर जाती है। एंट्री करने के बाद ये यहाँ पर एक गोर्ज बनाती है, यहाँ पर एक गोर्ज ये बनाती है। ये उस गोर्ज का नाम क्या है, दिहांग गोर्ज। क्या नाम है बच्चों, दिहांग गोर्ज। दिहांग गोर्ज का निर्माण करती है। फिर दिहांग गोर्ज से आगे होती हुई ये रिवर आगे चली जाती है। फिर आगे इसमें लोहित और दिहांग नदी आकर के मिलती है, लोहित और दिहांग नदी आकर के मिलती है। फिर आगे चली जाती है, फिर असम में, और असम से होती है फिर चली जाती है ये कहां पर, बांग्लादेश में। क्लियर बच्चों। तो ये इस तरीके का मैप बनेगा। और ये रिवर कौन सी है, तो बच्चों आपको याद रखना है, ये रिवर ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी है ये, ब्रह्मपुत्र रिवर। क्लियर। अब आगे मुझे ये मैप जूम करना है और जूम करने के बाद आपको ये वाला ब्रह्मपुत्र नदी का मैप पढ़ाना है। क्लियर। और इस मैप को पढ़ने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी के सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे आपके। एक भी पॉइंट ऐसा नहीं बचेगा जो आपके समझ में ना आए। ठीक है बच्चों। तो चलते हैं अब आगे और आगे कंटिन्यू करेंगे। क्लियर बच्चों। आगे अब कंटिन्यू करेंगे, उस कंटिन्यू और उसमें देखेंगे कि अब हम किस तरीके से मैप बना हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी का। ठीक, ऐसा करते हैं रफ। देखो बच्चों, इसमें मैप किस तरीके से बना हुआ है, इस तरीके से रिवर आ रही है और ऐसे जाकर इस तरीके से रिवर आएगी और इस तरीके से गिर जाएगी। ठीक है बच्चों। यहां पर है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में नदी गिर जाती है। ठीक है, यहां पर क्या है, बंगाल की खाड़ी। क्लियर बच्चों। यहां पर है चैमा युंगडुंग ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर बच्चों, चैमा युंगडुंग ग्लेशियर। G4 समझ जाना कि G4 क्या है, ग्लेशियर, चैमा युंगडुंग ग्लेशियर। क्लियर बच्चों। तो यहां से ये रिवर कौन सी है, ब्रह्मपुत्र। नाम क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी का स्टार्टिंग में नाम है श्यांगपो, सांगपो। क्या नाम है बच्चों, सांगपो नाम है। ठीक है, सांगपो नाम से रिवर आगे बढ़ती है और यह वाला जो हिस्सा है यह है तिब्बत का। किसका है बच्चों, तिब्बत का। क्लियर। तो तिब्बत में नाम क्या है इसका, सांगपो। और जैसे रिवर इस तरीके से आ जाएगी और ऐसी रिवर जाएगी इस तरीके से, यू टर्न लेगी और यहाँ पर ये टकराती है नामचा बरवा रेंज से। किससे टकराती है बच्चों, नामचा बरवा रेंज। यहाँ पर टकराती है ये किससे बच्चों, नामचा बरवा रेंज से। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसे हिमालय की पूर्वी चोटी कहते हैं।
क्या कहते हैं बच्चों इसे? हिमालय की पूर्वी चोटी कहते हैं। हिमालय की पूर्वी चोटी से टकराकर ये टर्न ले लेती है अरुणाचल प्रदेश में, और जैसे टर्न लेती है तो यहाँ पर ये बनाती है दिहांग गोर्ज। क्या बनाती है बच्चों यहाँ पर? ये यहाँ पर बनाती है दिहांग गोर्ज। क्या बनाती है बच्चों? दिहांग गोर्ज। और दिहांग गोर्ज किस राज्य में बनाती है? तो ये बनाती है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर? स्टार्टिंग में रिवर का ओरिजिन कहां से हुआ? तो रिवर का ओरिजिन हुआ चियामाइंगडू ग्लेशियर से। यहाँ पर जैसे ओरिजिन होती है, तिब्बत में नाम है सांगपो। सांगपो जब रिवर आगे जाती है तो ये नाम से बरवा रेंज से टकराती है, और नाम से बरवा रेंज से टकराकर ये यू टर्न ले लेती है अरुणाचल प्रदेश की तरफ। और जैसे ही ये अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है, एंट्री करने के बाद ये एक गोर्ज बनाती है। उस गोर्ज का नाम क्या है? दिहांग गोर्ज। गोर्ज से समझेंगे कि गोर्ज आखिरकार है क्या। तो गोर्ज को याद रखना है बच्चों आपको कि नदी द्वारा बनाई गई आकृति क्या कहलाती है? गोर्ज। नदी द्वारा बनाई गई आकृति को क्या कहते हैं? गोर्ज। और यहाँ पर बहुत बड़ी आकृति बनाती है, बहुत गहरी आकृति बनाती है, और उसका नाम क्या है? दिहांग गोर्ज। क्या नाम है बच्चों? दिहांग गोर्ज। और यहाँ पर इसका नाम क्या है? इसका नाम है यहाँ पे शियांग। क्या नाम है बच्चों? शियांग नाम है यहाँ पर इसका। शियांग नाम याद रखना है। क्लियर? रिवर का क्या नाम है यहाँ पर? शियांग। क्लियर? सियांग नाम है। और जैसे रिवर आगे चलेगी, आगे चलने के बाद इसमें दो नदी आकर के मिलती हैं। दो नदी आकर के इसमें मिल जाती हैं। सबसे पहले एक रिवर मिलेगी, ठीक है बच्चों, फिर दूसरी भी नदी आकर के इसमें मिल जाती है। इन नदी का नाम क्या क्या है? तो पहले वाली जो नदी है, इस नदी का नाम है दिहांग। क्या नाम है बच्चों? दिहांग नदी। और इस नदी का नाम है लोहित नदी। क्या नाम है बच्चों? लोहित नदी। क्लियर? अब आगे एक पॉइंट बहुत अच्छा आने वाला है। इसे दिहांग नदी या दिबांग नदी भी बोल सकते हो आप, कहीं कहीं दिबांग नदी भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो आगे देखना है हमें लोहित नदी। और लोहित नदी पर एक पुल बना हुआ है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। इस पर एक पुल बना हुआ है, उस पुल का नाम क्या है ये हमें देखना है। तो इस पर एक पुल बना हुआ है, इस तरीके से ब्रिज बना हुआ है, इस पर ये पुल है। इस पुल का नाम क्या है ये हमें याद रखना है। तो बच्चों इस पुल का नाम है भूपेन हजारिका सेतु। क्या नाम है बच्चों? भूपेन हजारिका सेतु। भूपेन हजारिका सेतु ये किस नदी पर बना हुआ है? लोहित नदी पर ये बना हुआ है। किस नदी पर बच्चों? लोहित नदी पर। ठीक, अब देखते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है। इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई हमें लिखनी है। और फिर हमें यह देखना है कि ये किस किस शहर को जोड़ती है, ये किस किस शहर को जोड़ती है वो भी हमें लिखना है। तो इसकी लंबाई यहां पर ध्यान रखना है आपको बच्चों। इसकी लंबाई है 9.16 किलोमीटर। कितनी लंबाई है बच्चों? 9.16 किलोमीटर। और ये दो शहर को जोड़ती है यहाँ पर ढोला और सादिया। किस किस शहर को बच्चों? ढोला प्लस सादिया। ढोला प्लस सादिया। ढोला प्लस सादिया दो शहर को ये जोड़ता है पुल। नाम क्या है? ढोला और सादिया। ढोला और सादिया। और ये दोनों जो शहर हैं ये कहां पर हैं? अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य में बच्चों? अरुणाचल प्रदेश में। अब चलते हैं आगे। और जैसे ही नदी आगे चलती है और असम में जाने पर इधर वाला एरिया कौन सा आ जाता है? फिर असम का। और असम में जाने के बाद इस नदी का नाम क्या हो जाता है? इस नदी का नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। क्या हो जाता है बच्चों? ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नाम हो जाता है। और ब्रह्मपुत्र नाम हो जाता है तो असम में इस नदी पर एक पुल और बना हुआ है। क्या बना हुआ है बच्चों? एक पुल और बना हुआ है। ये पुल हमें देखना है। यहां पर एक पुल और है बना हुआ,
ठीक है बच्चों, यहाँ पर एक पुल और है बना हुआ, ये नाम हमें ध्यान रखना है, इसका नाम है बोगी बिल। क्या नाम है बच्चों? बोगी बिल, बोगी बिल सेतु, बोगी बिल सेतु नाम है इसका। और ये दो शहरों को आपस में कनेक्ट करता है। कितने शहरों को बच्चों? दो शहरों को। तो ये शहर आपको याद रखने हैं, किन किन शहर को आपस में कनेक्ट कर रहा है, किन किन शहर को ये आपस में कनेक्ट कर रहा है। तो यहां पर लिखना है आपको धेमाजी। किन किन शहर को बच्चों? धेमाजी प्लस डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़, एक तरफ धेमाजी और एक तरफ डिब्रूगढ़। ठीक है बच्चों, ऊपर धेमाजी है और नीचे डिब्रूगढ़ है। तो अभी आपने क्या देखा? इससे पहले आपने देखा भूपेन हजारिका सेतु, और भूपेन हजारिका सेतु दो शहर को आपस में कनेक्ट कर रहा था, ढोला और पाबिया। इसके बाद जैसे रिवर जाती है असम में, तो असम में इस पर एक पुल बना हुआ है, नाम क्या है? बोगी बिल सेतु या बोगी बिल ब्रिज। ये दो शहर को कनेक्ट करता है, धेमाजी और, क्या नाम है बच्चों? धेमाजी और डिब्रूगढ़। ठीक है, धेमाजी और डिब्रूगढ़। क्लियर बच्चों? तो आपने अभी तक यहाँ पर दो ब्रिज देखे, और इससे आगे हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे कल। अब अपनी क्लास करते हैं हम ओवर। ठीक है बच्चों, और सभी को कमेंट में ये बताना है कि क्लास कैसी लगी और स्ट्रक्चर समझ में आया, और जो मैंने आपको ये दो पुल बताए हैं इनसे जानकारी आपको कैसी लगी। देखो आगे नेक्स्ट क्लास में हम वो सभी पॉइंट देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी रिवर आकर मिल रही है, जैसे कि मानस है, संकोच है, तीस्ता है, सुबनसिरी है, कहाँ कहाँ से आकर मिलती है, सीधा हाथ से कौन सी नदी मिलती है, उल्टा हाथ से कौन सी नदी मिलती है, ये सब देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए अब हमने क्लास ओवर करनी है, आगे करेंगे हम कंटिन्यू कल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।